नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज की इस क्लास में हम एक नई इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी की खास बात यह है कि मैंने पहले से ही प्रत्येक इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग लिख दिया है, जिससे आपका समय बचेगा और आपको बार बार शब्दों के अर्थ खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम केवल कहानी पढ़कर आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि प्रत्येक वाक्य को विस्तार से समझेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि उस वाक्य में कौन सा टेंस प्रयोग हुआ है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और उसी प्रकार के वाक्य आप स्वयं कैसे बना सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इस स्टोरी के माध्यम से आप वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन, ग्रामर और सेंटेंस मेकिंग चारों चीज़ें एक साथ सीख सकें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लिखा है कि अकबर एंड बीरबल, यानी कि अकबर और बीरबल। ये कहानी किसके बारे में है? अकबर और बीरबल के बारे में है। और कहानी का शीर्षक है द क्लेवर आंसर। क्लेवर मीन्स होता है चतुर, आंसर मीन्स होता है उत्तर। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि चतुर उत्तर या फिर चतुर जवाब, आप दोनों बोल सकते हो। उसके बाद लिखा है कि वन डे, वन मीन्स एक होता है, डे मीन्स दिन। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि एक दिन। एम्परर यानी कि सम्राट, अकबर, अकबर उनका नाम था, यानी कि सम्राट अकबर, आस्केड यानी कि पूछा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि सम्राट अकबर ने पूछा। आ मीन्स एक, डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, टू यानी कि टू एवरीवन यानी कि सभी से या फिर सभी लोगों से, इन यानी कि में, हिज यानी कि अपने, कोर्ट यानी कि दरबार। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि एक दिन सम्राट अकबर ने पूछा एक कठिन प्रश्न, टू एवरीवन यानी कि सभी लोगों से, इन हिज यानी कि अपने, कोर्ट यानी कि अपने दरबार में। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में सभी लोगों से एक कठिन प्रश्न पूछा। उसके बाद हो जाएगा ही ड्रू यानी कि उसने खींची, आ लाइन यानी कि एक रेखा, ऑन द फ्लोर यानी कि फर्श पर, ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर। तो इसका पूरे का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि उसने फर्श पर एक रेखा खींची। एंड मीन्स और, कहा। जब एंड लगा होता है तो सब्जेक्ट एक ही रहता है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि उसने कहा, एंड लगा है यानी कि उसने एक रेखा खींची और कहा। कैन एनीवन यानी कि कैन मीन्स होता है सकना या फिर सकता है, एनीवन मीन्स कोई भी या फिर कोई, मेक मीन्स बनाना, दिस लाइन यानी कि इस रेखा, शॉर्टर मीन्स छोटा, विदाउट बिना, टचिंग यानी कि छुए और या इरेजिंग यानी कि मिटाए, इट यानी कि इसे। यहाँ पर इट का प्रयोग उस रेखा के लिए किया गया है। तो यहाँ पर वाक्य कैन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हमें वाक्य में सबसे पहले क्या बोलना पड़ेगा? क्या, यानी कि क्या कोई इस रेखा को बिना छुए या मिटाए इसे छोटा बना सकता है। इसने पूरे का मतलब यही होगा, यानी कि उसने एक रेखा खींची फर्श पर और कहा कि क्या कोई इस रेखा को बिना छुए या फिर बिना मिटाए इसे छोटा कर सकता है। ऑल द मिनिस्टर्स यानी कि सभी मंत्री, लुकेड मीन्स देखा। अब इतने का पूरे का मतलब हो जाएगा कि सभी मंत्रियों ने देखा, एट द लाइन यानी कि रेखा को, यानी कि सभी मंत्रियों ने रेखा को देखा। बट मीन्स लेकिन, नो वन यानी कि कोई नहीं, नो वन मीन्स होता है कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं, कुड यानी कि सका, फाइंड यानी कि खोज, द आंसर जवाब या फिर उत्तर। लेकिन कोई भी नहीं जवाब या फिर उत्तर
खोज सका। इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये होगा। देन यानी कि तब, बीरबल बीरबल, केम यानी कि आए, फॉरवर्ड आगे, विथ आ स्माइल यानी कि एक मुस्कुराहट के साथ। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि तब बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए। उसके बाद लिखा है कि ही ड्रू यानी कि उसने खींचा, यहाँ पर ही अब बीरबल के लिए किया गया है, यानी कि बीरबल ने खींचा आ लॉन्गर यानी कि एक लंबी, लाइन मीन्स रेखा, नेक्स्ट यानी कि बगल में, टू द फर्स्ट यानी कि पहली, वन वन मीन्स एक भी होता है, रेखा भी होता है, लेकिन फर्स्ट वन मीन्स यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से बोला जाएगा कि पहली रेखा के बगल में। तो उसने पहली रेखा के बगल में एक लंबी रेखा खींचा। उसके बाद लिखा है कि नाउ, नाउ मीन्स अब, द फर्स्ट लाइन यानी कि पहली रेखा, लुकड यानी कि दिखाई दी, शॉर्टर मीन्स छोटी या फिर छोटा, विदाउट यानी कि बिना, बीइंग टच्ड यानी कि बिना छुए, और इरेज्ड यानी कि मिटाए। तो पूरे का मतलब हो जाएगा कि अब पहली रेखा बिना छुए या फिर बिना मिटाए छोटी दिखाई दी या फिर दिखाई पड़ी। उसके बाद है कि अकबर वाज वेरी हैप्पी, यानी कि अकबर वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुश। तो अकबर बहुत खुश था। एंड सेड और कहा, बीरबल यानी कि बीरबल, यू तुम, आर मीन्स हो, ट्रूली यानी कि सच में, बीरबल तुम सच में हो, द वाइजेस्ट यानी कि सबसे बुद्धिमान, मैन मीन्स व्यक्ति या फिर आदमी, इन माई कोर्ट यानी कि मेरे दरबार में। यानी कि अकबर खुश था और कहा, बीरबल तुम मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, या फिर तुम बीरबल यानी कि बीरबल तुम वास्तव में या फिर सच में मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। अब आगे लिखा है कि मोरल, मोरल मीन्स होता है नैतिक या फिर शिक्षा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि इंस्टीड मतलब होता है के बजाय, ऑफ मीन्स का या फिर की, ट्राइंग मीन्स प्रयास। जब कोई वाक्य ऑफ से जुड़ा होता है तो यहाँ पर हम पूरे का मतलब एक साथ निकालते हैं, यानी कि प्रयास करने के बजाय, ट्राई मतलब होता है प्रयास करना, तो प्रयास करने के बजाय, टू मेक अदर्स स्मॉलर यानी कि दूसरों को छोटा बनाने, यानी कि दूसरों को छोटा बनाने के प्रयास करने के बजाय, मेक यानी कि बनाइए, योरसेल्फ यानी कि खुद को, बेटर मीन्स बेहतर, यानी कि दूसरों को छोटा बनाने के प्रयास करने के बजाय खुद को बेहतर बनाइए। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक है और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।